जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी। संगत जी को भी जय गुरु जी। गुरु महाराज जी, आप जी के श्री चरणों में मैं कोटिन कोटिन दंडवत वंदना करती हूँ। आप जी के पवित्र नाम जी का। ओम नमो शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु महाराज जी के लिए मैं सॉरी करती हूँ कि मुझे तो बहुत कहते हैं कि बेटी तू अपने हाथ से कुछ न कुछ जो मेरे को सत्संग सुनवाते हैं कि आगे थोड़ा बहुत 500-1000 रुपये भेज, जो भी सेवा है बच्चों के लिए। तो फिर गुरु संगत जी, मुझे आता नहीं ना, मैं कैसे करूं? और दूसरा पता नहीं मेरे खाते में कुछ है भी है कि नहीं है। अब गुरु महाराज जी तो मेरे को कहते हैं, मैं सॉरी करती हूँ, मुझे समझ नहीं आती है मैं कैसे करूं। तो मैं तो गुरु महाराज जी के आगे संगत जी यही कहती कि मुझे आ जाओ एक बारी और सही ढंग से समझा दो कि कैसे करना होता है, क्या करना होता है, तो मैं देखूं भी उसमें कुछ है भी है कि नहीं है। तो मेरा तो मन करता है मैं आगे दूं, चाहे 500 दूं, चाहे 200 दूं, चाहे 100 दूं, कुछ भी दूं अपने हाथ से जो दिया करूं वो ज़्यादा अच्छा है। और मैं ठीक है, मैं बोल रही हूँ, मुझे समझ नहीं है सामने वाले का, तो इस करके बात कर लेती हूँ। गुरु महाराज जी सॉरी, अब नहीं बोलूँगी, तभी तो मैं ज़्यादातर अंदर ही रहती हूँ। तो मैं किसी से बात ना करूं, ना ज़्यादा बोलूं। आप तो मुझे बार बार समझा रहे हो कि बेटी वो सामने से कुछ और है और अंदर से दिल में कुछ और है उनके तेरे लिए। और गुरु महाराज जी, संगत जी, गुरु महाराज जी से मैं बार बार यही अरदास करती हूँ, यही बेनती करती हूँ कि जो भी घर में कुछ भी चीज़ छिपी पड़ी है उसको बाहर निकलवा दो। मुझे नहीं पता कहाँ पड़ी है, या उसको भस्म करवा दो या निकलवा दो बाहर, क्योंकि मेरे शरीर में बहुत तकलीफ होती है। कभी कहाँ परेशान हो जाती हूँ मैं क्या करूँ? गुरु महाराज जी तो मेरे सदा संग सहाय है, पर फिर भी मैं क्या करूँ, मुझे समझ ही नहीं आती। मेरे साथ ही है मेरे गुरु पास। संगत जी, मैं गुरु महाराज जी से माफ़ी मांगती हूँ कि अपनी बेटी को जैसे बचा रहे हो बचा लो, बस मेरा साथ दे रहे हो। तो मैं आप जी का तहे दिल से शुक्राना करती हूँ, बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। बस आप जी ने करना जो भी करना है। गुरु महाराज जी, मुझे नहीं पता, कुछ भी नहीं लगता। आज भी अभी मैंने सत्संग में सुना कि उसको मैं इतना समझाता हूँ, वो मेरी बात को समझ नहीं पा रही है, तो रिश्तों में ज़्यादा डूबती जा रही। नहीं गुरु महाराज जी, मैं रिश्तों में ज़्यादा नहीं डूबती हूँ, ना मैं तो किसी को फ़ोन भी नहीं करती, अब छोड़ दिया मैंने। अब घर परिवार वाले उनको तो बात कर लेती हूँ, ना करूँ
तो क्या करूं बताओ आप। इसी करके ज़्यादातर मैं अंदर ही रहती हूँ, मैं बाहर भी नहीं जाती। गुरु महाराज जी आप जी आओ एक बार और मेरे को समझा दो कैसे करना होता है, तो उसी तरह से मैं आगे सेवा कर सकूं सभी की। मैं तो चाहती हूँ मेरी कहीं सेवा लगा दो जो मैं जाके सेवा करती रहूं। धन से नहीं तो किससे करूं। धन से तो कर सकती हूँ ना, जो ही तो ने ये तन दिया हुआ है। गुरु महाराज जी आप कहते हैं कि सत्संग से शुक्राना। सरदार जी का तो लाख लाख शुक्राना, हर पल का शुक्राना है, हर वेले का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना है। अमृत वेला देने का शुक्राना है कि अमृत वेले उठाती हो। चाहे बिस्तर में बैठ के थोड़ा बहुत कर लेती हूँ तो आप करवा देती हो, तो उसका भी शुक्राना शुक्राना। क्योंकि ठंड ज़्यादा हो गई है तो आपकी बेटी को ठंड बहुत लगती है, कहीं दर्द कहीं क्या सहन नहीं कर पाती। गुरु महाराज जी ये बेटी आपकी क्या करे, तभी तो आपको मैं बुलाती हूँ, एक बार आओ, किसी रूप में भी आ जाओ। अपनी बेटी को सारा सिखा दो मोबाइल में, कैसे करना, कैसे वो क्या कहते हैं पे करना होता है, क्या समझ नहीं है, भूल जाती, कुछ याद नहीं रहता है, बस आप जी का सिमरन करती रहती। गुरु महाराज जी आप आओ, एक बार आ जाओ, अपनी बेटी को आशीर्वाद देने आ जाओ। गुरु महाराज जी आ जाओ आप। बच्चों की तरफ से भी आप जी के श्री चरणों में शुक्राना करती हूँ कि आपने बताया था कि बच्चों के सिर पर बहुत संकट मंडरा आ रहा है, तो सत्संग सुनती रहती हूँ। जो जो आप कहती हो आप जी की कृपा से सत्संग सुनवा देती हूँ, सब सुनती हूँ। आप अच्छी तरह से समझा भी देते हो, फिर मैं भूल जाती हूँ, मुझे याद ही नहीं रहता। मुझे स्मरण शक्ति प्रदान करो गुरु महाराज जी, ताकि मैं वैसे ही कर पाऊँ। क्या करूँ, मुझे कुछ समझ ही नहीं आता, बस अपनी चरनी शरनी लगाना गुरु महाराज जी। गुरु महाराज जी सॉरी संकट जी, मैंने वो काढ़ा रखा था, भूल गई, याद नहीं रही कि बंद कर रहा हूँ। वो बर्तन ही जल गया तो एकदम से दौड़ना पड़ा, याद नहीं रहती, भूल जाती हूँ। मंदिर में बैठी हूँ तो बैठी ही रह जाती हूँ। चलो नहीं होगा किस्मत में पीना तो जल गया, क्या करूँ, आप जानते हो ना। सत्संग तो शेयर करती भी हूँ, कल भी करा था, थोड़ा सा जीपी क्या बोलते हो ज़्यादा हो गया तो आगे नहीं जा पाया। अब उसको थोड़ा सा रिवर्स भी कर दूँ काम, मुझे वो भी नहीं आता जी कैसे करूँ। तो आप जी की बेटी ने जो भी थोड़ा सा सत्संग करा है, आप जी का लाख लाख शुक्राना, बेअंत बेअंत शुक्राना, कोटिन कोटिन शुक्राना। आप जी के आगे का पालन करवाते रहना और अपनी सेवा भी करवाते रहना। जो भी है जैसे भी है, भूल चुक हुई तो क्षमा कर देना। तेरी बेटी बुद्धू है ना, दी तेरी जल्दी है, कुछ समझ नहीं है ना। फिर भी आप जी से माफ़ी मांगती हूँ, क्षमा कर देना। लख लख शुक्राना शुक्राना शुक्राना, कोटिन कोटान शुक्राना
शुक्राना, बेअंत बेअंत शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर श्वास श्वास का शुक्राना, शुक्राना शुक्राना। सब कुछ आप दे रही हो, बिन मांगे सब कुछ दे रही हो। कहते हैं ना, बिन बोलिए सब कुछ जान दे। संगत जी, ये तो मेरे वो शहंशाह हैं, सब कुछ दे रहे हैं, सब कुछ निभा रहे हैं। तहे दिल से शुक्राना करती हूँ, लख लख शुक्राना करती हूँ, बेअंत बेअंत शुक्राना करती हूँ कि अपनी बेटी का पूरा साथ दे रही हैं। बेटी झल्ली है ना, निकम्मी है, समझ नहीं आती है, भूल जाती हूँ। तो अखर वाता घाटा भूल जो क्षमा करना, जो भी बेटी से भूल हो जाती, सही मार्ग दिखाना, सही राह पे चलाना अपने बेटी को। सब कुछ समर्पित करो आपके श्री चरणों में, बच्चों को भी अपने आप को भी, जो जैसा चाहे वैसा ही करना बस। फिर भी हे निमाणीय देमान, नितानीय देतान, न्योटियों की ओर न्याशें के सच्चे पिता वाहिगुरु, जैसे हमें दे रहे सबको देना, सर्वत्र का भला करना, सारी संगत को कृपा दृष्टि बनाए रखना, सारी संगत को आशीर्वाद देना, सत्संग शेयर करने वाले परिवार वालों को भी भरपूर ब्लेसिंग कर देना। आप जी की बेटी की यही अरदास है, यही दुआ है। फिर भी बेटी से भूल चूक हो तो क्षमा करना, खरवाता घाटा भूल चूक क्षमा करना, वही प्यारे मिलाना जो तेरे नाम विच लगे हुए ने, उन्हां नाल ही जोड़े रखना अपनी बेटी नूं। सत्संग से बुलाना, जिथे भी सत्संग है, मैंने तो पता भी नहीं लगता कित्थे है सत्संग कित्थे नहीं, आपे ही मैसेज भिजवा दिया करो मेरे सच्चे पातशाह। अपनी बेटी ने अपने घर भी बुलाओ, अपने दर्शनों की दात बख्शो, है ना गुरु महाराज जी। अपने घर भी बुलाओ, अपनी बेटी ने आशीर्वाद दियो। फिर भी भूल चुको है तो माफी मांगती है, माफी मांगती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, संगत जी, मैं अपना संध्या वेले का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। गुरुपा का मैसेज आया है कि पुत्र अब तेरी सेवा सिर्फ शुक्राना करने की है। तो शुक्राना है मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरी तरफ से, मेरे बच्चों की तरफ से, मेरे पति की तरफ से शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। अब मैं आपका सत्संग गुरु मंत्र से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है कि जब मैं गुरु जी से जुड़ी थी तो मैंने गुरुपा को, मैं बैठी थी सुबह के टाइम और चाय पी रही थी तो गुरुजी का मैसेज आया कि बेटा बहुत बड़ा कष्ट है और देख ले, संभल जाइयो। अब मैं हंसने लगी संगत जी, तो मैंने बोला गुरुपा अब कौन सा कष्ट है, अब तो आप हो। और मैंने इतना डीपली बात को नहीं सोचा। अब क्या हुआ संगत जी, मैंने चाय पी तो मैंने बोला कि ये मेरे पति 12 बजे के बाद कभी भी खाना मांग लेते हैं, तो मैंने कहा कि ना ऐसा करती हूँ, पहले सब्जी बना लेती हूँ। अब संगत जी, मैं किचन में गई तो मैंने बोला कढ़ी बनाती हूँ। अब मैं संगत जी कढ़ी बना रही थी और मैंने कढ़ाई रखी गैस पे और तेल रखा, तेल जल रहा था। तो उतनी देर में दिमाग में ये आया कि जब तक तेल जल रहा है तो तब तक कढ़ी का सामान इकट्ठा कर लेती हूँ। तो संगत जी, मैं सामान निकाल के स्लैब पे रख रही थी। तो संगत जी, मैं मेथी दाना जो होता है उसका डिब्बा उतारने के लिए जैसे मैंने कबर्ड खोला, वो एकदम गैस के ऊपर है। तो मैं जैसे वो डिब्बा उतारने लगी तो संगत जी, एक ये क्या कहते हैं बच्चे जो पीते हैं,
दूध में डाल के मैंने नाम भूल गई। तो वो डिब्बा ऊपर से नीचे सीधा तेल में आके गिरा, और संगत जी जैसे ही वो तेल में गिरा, आप विश्वास मानना, एक बूंद भी बाहर नहीं छलकी, बल्कि वो डिब्बा एकदम मतलब सिकुड़ गया। और मैं एकदम घबरा गई। अब मैं मंत्र जाप तो संगत जी मन में मंत्र जाप तो मेरे चलता रहता है, या शुक्राना गुरु जी, या जय जय गुरु जी, इस तरह से कुछ ना कुछ पूरा दिन मैं लगी रहती हूँ। तो संगत जी, तो मैंने शुक्राना किया गुरुपा का। तो मैंने बोला, गुरु जी शुक्राना है आपका, आप तो सही कह रहे थे, मैं बच गई। अब क्या हुआ संगत जी, मैंने कड़ी छोंक तड़का लगा दिया कड़ी में। अब जब कड़ी में तड़का लगाया तो वो कड़ी उबलने लगी, और संगत जी मुझे उस कढ़ाई में कम से कम 25 साल हो गए, उसी कढ़ाई में मैं कड़ी बनाती हूँ। और संगत जी उस दिन क्या हुआ, वो कड़ी ऐसे उबल रही थी कि जैसे सारी बाहर ही निकल के गिर जाएगी। तो संगत जी मैंने क्या करा, एक छोटी स्टील की पतीली थी, तो मैंने कहा ऐसा है, थोड़ी सी इसमें पलट देती हूँ, जब दोनों में उबाल आ जाएगा तो एक जगह कर दूंगी। अब संगत जी मैंने क्या करा, कड़ी निकाली उसमें से, दोनों को मतलब हाफ हाफ कर दिया, और दोनों गैसों पे उसको रख दिया। अब मैं उसको हिलाती रही। अब हिलाती रही, जब संगत जी कड़ी बन गई तो मैंने कहा, मैंने पतीली की गैस बंद करी, तो मैंने कहा ले अब इसको कढ़ाई में ही डाल देती हूँ। संगत जी मैंने जैसे ही कढ़ाई में वो कड़ी डाली, वो कड़ी उबलती हुई उछल के मेरी उल्टी आंख में पूरी कड़ी, मतलब जैसे हम पानी का छींटा लगाते ना आंखों में, अब संगत जी वो पूरी कड़ी मेरी आंख पे गिरी। और जैसे ही मेरी आंख में गिरी संगत जी, और मेरे मुंह से जय गुरु जी जय गुरु जी जय गुरु जी ऐसे करते करते, मैं जहाँ बर्तन धोती हूँ मैंने आंख में पानी डाला, जय गुरु जी का सिमरन चल रहा है। पानी डालते ही मैंने वहीं से टॉवल लेके आंख पे रखा, और जय गुरु जी मैं बोल रही हूँ, जय गुरु जी बोलते बोलते मैं अपनी बाहर गैलरी में चली गई। अब संगत जी मैं गैलरी में गई, और गैलरी में जाते ही क्या देखती हूँ, मेरी गैलरी में एक कबूतर उड़ के आता है, मेरे सामने आके बैठ जाता है। और संगत जी उसकी एक आंख ऐसे होती है कि जैसे जलने के बाद फफोला पड़ जाता है, इस तरह से। संगत जी मैंने गुरुपा का इतना शुक्राना करा, इतना शुक्राना करा, मैंने कहा गुरु जी शुक्राना है मेरे गुरुपा, अगर आज आप नहीं होते तो मेरी आँख ही चली जाती, तो शुक्राना है मेरे गुरुपा। संगत जी इस बात को 3 साल हो गए, मेरे को कोई दिक्कत नहीं आई, मैंने कोई दवाई नहीं डाली, कोई डॉक्टर को नहीं दिखाया, कहीं नहीं गई संगत जी, बस मैंने वो पानी का छींटा डाला था और अपने गुरुपा का सिमरन किया था। तो शुक्राना है मेरे गुरुपा, आप अंग संग सहाय हैं अपनी बेटी के। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना है, लख लख शुक्राना है गुरुपा, अपनी रहमतें ऐसे ही बरसाते रहना, अपने बच्चों का सदा अपने बच्चों के अंग संग सहाय रहना, सब पे अपनी कृपा बनाना गुरुपा, सबके कष्ट दूर करना। अब मैं अपने शुक्राना सत्संग को यहीं विराम देती हूँ, अपना अगला शुक्राना सत्संग लेके मैं जल्दी आऊंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुपा, अगर सत्संग शेयर करते समय मुझसे कुछ गलती होती है तो मैं क्षमा चाहती हूँ प्यारे प्यारे सत्संग परिवार को और मेरे प्यारे गुरुपा को। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, हर पल हर सांस का हर सेकंड्स का शुक्राना गुरुपा।
पता नहीं मेरा सिर बहुत बहुत भारी था कल। राइट साइड इतना भारी था। मैंने बहुत सारे सत्संग सुने गुरुपा, और सर के रिलेटेड भी, सर दर्द के रिलेटेड भी आपने मुझे एक सत्संग सुनवाया कि ये ब्लैक मैजिक की वजह से तेरा सर बहुत बहुत भारी है राइट साइड का। तो मैंने वो सत्संग भी सुना गुरुपा, और मैंने आपका मंत्र जाप भी किया। फिर आपने बोला कि खुद के हाथ पे, मतलब खुद के सिर पे खुद का ही हाथ रख के मेरा 7 बार मंत्र जाप कर। तो मैंने वही किया गुरुपा। आपका मैंने 7 बार मंत्र जाप किया। मेरा जो राइट हैंड है मेरे सिर पे रखा और मैंने 7 बार आपका मंत्र जाप किया। तो उसके बाद मुझे बहुत बहुत रिलैक्स लगा गुरुपा। मैंने 2-3 बार ऐसे किया गुरुपा। बहुत बहुत अच्छा लगा और बहुत हल्का हल्का लगा गुरुपा। और शुक्राना गुरुपा, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। हर पल हर वक्त आप हर बात समझते हो गुरुपा। हर छोटी छोटी बात आपको कुछ भी नहीं बतानी पड़ती, आप सब कुछ जान जाते हो गुरुपा। और आपने बोला था कि तेरे हस्बैंड अंकल का बिहेवियर, ये लोग कुछ ना कुछ करते हैं, इसके लिए सडन वो चेंज होता है और सडन अलग बिहेव करता है। ये सच बात है गुरुपा। कभी कभी वो बहुत बहुत प्यारे बिहेव करते हैं और कभी कभी बहुत बहुत विचित्र बिहेवियर करते हैं, पर उनको उनके गलती का एहसास होता है गुरुपा। वो भी आप ही दिलाते हो, उसके लिए शुक्राना गुरुपा। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। अनंतम अनंतम एंड कोटि न कोटि शुक्राना प्रभु, शुक्राना गुरुजी, उनको एहसास दिलाने के लिए। और मुझे पता है गुरुपा आप मुझे न्याय भी दिला दोगे। जो मेरे मान सम्मान पे जिसने ठेस पहुंचाया है वो मेरे ससुराल और मैके परिवार से हो, वो आपने सबके चेहरे मेरे आगे बताए हैं गुरुपा। और मैं भी आपने उनसे मुझे दूर भी रखा है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। जो मेरे लिए अच्छा नहीं सोच सकता है गुरुपा, जो मेरे और मेरे परिवार का, ये मेरा नहीं ये आपका परिवार है गुरुपा। आपके परिवार का जो भी कोई अमंगल सोच रहा है गुरुपा, उसको दूरी रखो हमारे से गुरुपा। और मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं है गुरुपा। कोई मेरे बारे में गलत सोचे, अच्छा सोचे। आप इतना प्यार करते हो, इतनी ब्लेसिंग देते हो गुरुपा, इतने तितली दर्शन देते हो, फिर इतने एंजल्स नंबर देते हो। आप इतना प्यार करते हो गुरुपा। आपका प्यार ही बहुत बहुत काफ़ी है मेरे लिए गुरुपा। कोई मेरे लिए अच्छा सोचे, बुरा सोचे, गंदा बोले, जो भी वर्ड्स बोले, अभी मुझे किसी से कुछ भी बुरा नहीं लगेगा। ना मैं कभी किसी ने बोला तो वही सोचती रहूँगी, नहीं सोचूंगी गुरुपा, क्योंकि आपका प्यार बहुत बहुत सर्वश्रेष्ठ है मेरे लिए गुरुपा। आप इतना प्यार करते हो, इतना प्यार करते हो, हर पल की खबर रखते हो गुरुपा। जब भी मैं मायूस होती हूँ तो तुरंत आपका मैसेज आता था, स्माइल करो आंटी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। इतनी छोटी छोटी बातें आप समझ जाते हो। और जब भी मेरे हस्बैंड अंकल ऐसे होते तो आप हमेशा बोलते हो वो अच्छा है, बट वशीकरण के वजह से वो ऐसे बिहेव करते हैं, और ये सच बात है गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम कोटि न कोटि शुक्राना। कुछ बात नहीं गुरुपा, कोई कुछ भी करे गुरुपा, बट आप हमसे प्यार करना गुरुपा। आपकी प्यार ही हमारे ताकत है गुरुपा। आप बहुत बहुत प्यार करना गुरुपा। सत्संग परिवार को भी, ये आपके परिवार को भी, आपके बेटी को, आपके छोटे छोटे आंटी अंकल को गुरुपा, सभी आंटी और अंकल को गुरुपा, सभी सत्संग परिवार को गुरुपा। आपकी प्यार ही हमारा ताकत है गुरुपा। आपके प्यार की वजह से ही हम हर जंग जीत पाएंगे गुरुपा। कोई बात नहीं गुरुपा, बस हमारे कर्म अच्छे रखो गुरुपा, और हम अच्छा सोचे और अच्छा ही बोले गुरुपा। बट कोई चीज़ें मुझे खटकती है गुरुपा। जो लोग अच्छा बिहेवियर नहीं करते तो मैं उनको कुछ बोलती नहीं हूँ गुरुपा, बट ऐसा लगता है कि इतना कैसे कर सकते हैं, तो फिर मैं सिर्फ बोल देती हूँ कि ऐसे बिहेवियर नहीं करना चाहिए उन्होंने, बट मैं उनकी निंदा चुगली नहीं करती हूँ गुरुपा। जो चीज़ मुझे खटकती है वो मैं बोलती हूँ गुरुपा। फिर भी आपको लगता है ये गलत है तो मैं क्षमा चाहती हूँ गुरुपा, बहुत बहुत क्षमा चाहती हूँ गुरुपा। आपका प्यार ही हमारी ताकत है। बहुत बहुत प्यार करना गुरुपा, अपनी बेटी को, अपने सत्संग परिवार को और छोटे आंटी अंकल को गुरुपा। बहुत बहुत ब्लेस करना और बहुत प्यार करना। आपके प्यार की वजह से ही हम
उठ पाते हैं गुरुपा, कुछ कर पाते हैं, चल पाते गुरुपा। नहीं तो मैंने बहुत सारे सत्संग सुने, उन्होंने आपने बोला तीन बार मारण क्रिया की थी। कोई बात नहीं गुरुपा, आप हो ना बचाने के लिए, आपकी वजह से तो खड़े होते हैं। हाँ, घबराहट होती है, प्रॉब्लम्स होते हैं, दुख आते हैं, बट कोई नहीं गुरुपा, आपने कस के हाथ पकड़ा है, आप ही आगे तक लेके जाओगे। अगर आपने इतने वर्स्ट कंडीशन में मुझे उठाया है तो आप आगे ही रास्ता आप ही दिखाओगे गुरुपा। मुझे पता है आपने ही मेरा नॉलेज, आपने ही सब कुछ मेरा बढ़ाया है गुरुपा, मेरी ओवर थिंकिंग बंद कर दी है गुरुपा। ये सब आपका जल प्रसाद, चंदन टीका, ये सब उसकी वजह से हो रहा है गुरुपा। आपने बहुत बहुत पॉजिटिव करके रखा है गुरुपा, बहुत बहुत अच्छा लगता है। रियली आपका प्यार ही आत्मविश्वास है गुरुपा, आपका प्यार ही हमें सब्र सिखाता है, आपका प्यार ही हमें अच्छे कर्म करवाता है गुरुपा। हमेशा हमेशा बहुत बहुत प्यार करना गुरुपा, क्योंकि आपका प्यार ही हमारी ताकत है। और मेरा ये सिर आपके चरण कमलों में हमेशा हमेशा नतमस्तक रहे गुरुपा। ये जल में आगे कौन सा भी जन्म हो गुरुपा, बट आपके चरण कमलों में ही हमेशा नतमस्तक रहे। मेरी छोटी आंटी अंकल भी आपसे बहुत बहुत प्यार करते गुरुपा। आपने समृद्ध अपनी छोटी आंटी के लिए भी एक मुझे सत्संग सुनवाया कि उस पे कुछ तो छोड़ा है करके, और उसने तो हाँ, उसके बिहेवियर में थोड़ा थोड़ा चेंजेस लग रहा है। वो कभी बैक आंसर नहीं करती थी गुरुपा, बट अभी बोलती है। बट कोई बात नहीं गुरुपा, मैंने उसके अकॉर्डिंग एक सत्संग सुना तो मुझे पता है मेरी छोटी आंटी भी ठीक हो जाएगी, आप ही ठीक करोगे। आपने मुझे लंगर प्रसाद भी करवाया गुरुपा, पता नहीं कितने कष्ट आपने काटे होंगे मेरे गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने रियली मुझे बेहतरीन से बेहतरीन बनाया है गुरुपा, बहुत बहुत बेहतरीन बनाया। आपने मुझे सोच दी, आपने मुझे समझ दी, आपने मुझे इस सिचुएशन को हैंडल करने की ताकत दी गुरुपा। ये सब कुछ आपके वजह से होगा, नहीं तो इतने वर्स्ट कंडीशन में खड़े होना नामुमकिन था गुरुपा, मुमकिन ही नहीं था। बट आपने नामुमकिन को मुमकिन कर दिया गुरुपा। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, क्योंकि जिसका मैका भी ना हो ना ससुराल हो गुरुपा, वो तो गुरुपा ही सब कुछ है। मेरे तो गुरुपा आप ही हो सब कुछ, मेरी स्ट्रेंथ, मेरा वीकनेस, मेरा सब कुछ आप हो गुरुपा। सब कुछ आप ही सब कुछ संभालना गुरुपा। आप के चरण कमलों में सब कुछ समर्पित कर दिया है गुरुपा। मेरे हस्बैंड अंकल के तरफ से शुक्राना, मेरे बच्चों के तरफ से शुक्राना, और मेरे तरफ से भी शुक्राना गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। आपने इतना संभाला है गुरुपा, क्या ही बोलूँ। आपका चंदन टीका, जल प्रसाद, मंत्र जाप, यही बहुत प्रभावशाली है। इससे ही हम खड़े होने की हम हिम्मत आती है गुरुपा। कभी कभी तो मंत्र जाप करने के लिए भी ताकत नहीं रहती है, पता नहीं शरीर में एनर्जी कभी कभी डाउन रहती है। पर आपने बोला है मल्टीविटामिन्स खा ले, तो मैं भी खा रही हूँ गुरुपा, उससे मुझे काफ़ी राहत है। आपका जल प्रसाद, आपका चंदन टीका और आपका लंगर प्रसाद बहुत बहुत अनमोल है गुरुपा। आपने मेरी बहुत सारी बीमारियां काटी है गुरुपा। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। और आपने मुझे एक सत्संग अटेंड करवा के भी कोई तो कष्ट था वो काट दिया गुरुपा। शुक्राना मेरे हस्बैंड अंकल के तरफ से, शुक्राना मेरे बच्चों के तरफ से, और शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। फिर मेरा सर दर्द बहुत काफ़ी हल्का हो गया गुरुपा। और आपने बोला है कि मुल्तानी मिट्टी और गुलाब जल करके वही लगाना है, वो भी मैं करूँगी गुरुपा, ज़रूर करूँगी। और शिव पुराण भी पढ़ूँगी गुरुपा। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। ये समझ, ये सोच देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। हमारे दिल में आपके लिए प्यार बढ़ता ही रहे गुरुपा। मेरे सब पितरों को मुक्ति दो गुरुपा, आपके चरण कमलों में ले लो, उनकी आत्मा को शांति दो। मेरे ससुराल के कोई पितर है जो अशांत है, उनको शांत करो और उनको मुक्ति दो गुरुपा। और मेरे मैके परिवार से कोई पितर ऐसे है अशांत, उनको शांत करो और आप ही मुक्ति दिलाओगे गुरुपा। शुक्राना शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को।
शुक्राना जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी के श्री गुरुजी। चरण कमलों में गुरु जी की बेटी का लाख 100 बार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे दाता, मेरे मालिक, मेरे देवों के देव, मेरे महादेव, मेरे सतगुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन और शुक्राना 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 शुक्राना। मेरे पा गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को भी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और राज अंकल जी को भी जय गुरु जी। तो संगत जी, आज मंगलवार का दिन है और आज 25 तारीख है, तो 25 नवंबर है। मैं सुबह का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ क्योंकि गुरुजी ने मुझे बहुत अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स दी और मेरा बहुत सी अरदासें भी पूरी की है। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना, अनंत कोट शुक्राना। गुरुपा कहते हैं कि बेटा, आज अमृत वेले के समय तेरे घर आया था, तुझे और तेरे पूरे परिवार को ब्लेस करके आया हूँ। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना मेरे बाबा। आपका परिवार है, आपका घर है, आप जिस रजा में रखना चाहो उसी रजा में रखना मेरे पास। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते हैं संगत जी, तेरे घर में बहुत शांति है, अब वहाँ सुख और समृद्धि का भी वास होगा। शुक्राना बाबा, शुक्राना। ये सब आपकी कृपा है गुरुपा, आपकी मेहर है। सभी संगत परिवार के घरों में भी आप इसी तरह के मेहर बरसाए रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते हैं तेरा घर स्वर्ग से कम नहीं है बेटा। बाबा जी, जहाँ पर आप हो मेरे पिता, वहाँ पर कैसे नरक हो सकता है? जो असंभव को भी संभव कर देते हैं, उस घर में स्वर्ग का वास नहीं होगा तो क्या होगा बाबा? आप हैं तो सब कुछ है बाबा, आप नहीं तो कुछ भी नहीं। आपके आने से ही तो घर स्वर्ग हुआ है बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना मेरे दाता, अनंत कोट शुक्राना। हर पल हर घड़ी का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और जिस बेटी पर दो दो बाबाओं का आशीर्वाद हो, उस बेटी को क्या किस बात की तंगी हो सकती है? शुक्राना बाबा। और मैं नीम करोली बाबा जी के चरणों में भी कोटि कोटि नमन करती हूँ और उनका शुक्राना करती हूँ। हर वक्त हर पल वो हमेशा साथ देते हैं और मुझे पॉजिटिव ही मैसेज देते हैं कि बेटा, बहुत बड़ा संकट आया था, उसे मैंने दूर कर दिया। शुक्राना बाबा, शुक्राना। गुरुपा कहते हैं तेरे सारे रुके काम बन जाएंगे, खुद तेरे को ला रहे हैं। शुक्राना बाबा, आप ही का घर है गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तू बहुत फिक्र करती है अपने बच्चों के और मैं तुझसे वादा करता हूँ तेरे बच्चों को आज से ऊंचाई ही मिलेगी। बाबा, आपने उनके सर पे हाथ रख दिया, उन्हें तो अपने आप ऊंचाई मिल गई, अपने आप खुशियों की उड़ान मिल गई बाबा, अपने आप खुशियों की उड़ान मिल गई। शुक्राना बाबा, शुक्राना। उनका भविष्य गुरु चरणों में सुरक्षित है। बस तू एक बार श्रद्धा से कह शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना। आपने बच्चों को संभाला, आपने उनको संभाले रखना। उनकी फिक्र इसलिए होती है गुरुपा, बचपन से बहुत ही मतलब कि कह नहीं सकती कि इस ज़माने में मैंने कैसे बच्चों को पाला है, लेकिन ये कहती हूँ कि बच्चों के मन में कभी मतलब कि नफ़रत ना हो कि माँ ऐसा नहीं करती थी, ऐसा नहीं करती थी, बस डांट डपट, कभी प्यार ही नहीं दिखाया। शुक्राना बाबा, इसमें भी आपकी रजा होगी बाबा। लेकिन आज जो बच्चे बन रहे हैं, कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, सब आपकी कृपा है, आपका भाव है गुरुपा। और ऐसी ही कृपा उन पर बनाए रखना, उन्हें अपने चरणों से लगाए रखना गुरुपा, और सद्बुद्धि देना, उनका मार्गदर्शन करना गुरुपा। अंग संग रहना हमेशा। वो मेरे नहीं, आप ही के बच्चे हैं गुरुपा, आप ही के नाती हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बस गुरु जी आपसे अरदास है, आपके बड़े नाती की उम्र भी हो चुकी है शादी की, तो वो 30 साल का हो गया और उसके लिए भी आप ही अच्छी सी बहू आप ही ढूंढोगे, और वो भी संगत परिवार हो गुरुपा, अच्छी हो, प्यारी हो। हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आपका आशीर्वाद है तो हम करोड़ों के मालिक हैं गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोट शुक्राना। हर पल हर घड़ी का शुक्राना। आपके इस श्रद्धा, इस भाव के लिए शुक्राना 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 मेरे दाता। आप दीन दयाल हैं, बख्शनहार हैं,
सबको देते हैं बाबा मेरे, भोलेनाथ हैं, जमाई बिल्कुल ही भोलेनाथ हैं, भोले की तरह मान जाते हैं। जैसे एक छोटा सा बच्चा है, उसे मनाने के लिए भी हमें बहुत कुछ करना पड़ता है, लेकिन हमारे बाबा को मनाने के लिए बस प्यार से गुरुजी बोलना पड़ता है, शुक्राना गुरुजी बोलना पड़ता है, और हमारे बाबा आराम से मान जाते हैं, प्यार से मान जाते हैं। इनकी डांट डपट में भी हमें बहुत आशीर्वाद होता है, बहुत प्यार होता है। शुक्राना 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 मेरे बाबा, शुक्राना, अनंत कोट शुक्राना, आपका आशीर्वाद बना रहे हमेशा, उसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हमारे पास शब्द ही नहीं है बाबा, नहीं शब्द हैं। आपने 2023 से मुझे जोड़ा था अपने साथ, और अपने चरणों से लगा के रखना, मेरे परिवार को भी और सारे संगत परिवार पर ऐसी ही कृपा बनाना मेरे बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरुपा, लव यू। जय गुरु जी। अगर मुझसे बोलते हो कोई भूल हो गई हो संगत जी तो माफ़ करना गुरु जी, माफ़ करना संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरुपा। वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु, सब पर मेहर करना। सतनाम श्री वाहेगुरु ओम वाहेगुरु। नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी, हमारे गुरु जी के श्री चरण कमलों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार करिए गुरु जी। हम पंजाब से बोल रहे हैं। हम अपना पावन शुक्राना सत्संग गुरु जी के पावन मंत्र जाप से शुरू करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना शुक्राना गुरु जी। हमसे सत्संग शेयर करने में कोई भूल चूक हो जाए तो हमारे प्यारे प्यारे गुरु जी हमें क्षमा करिएगा और हमारी प्यारी संगत जी आप सभी हमें माफ़ कर दीजिएगा। और जो है संगत जी, कल शाम क्या रात का टाइम था, गुरु जी ने हमको एक सत्संग सुनवाया कि जो मैंने पहले दुर्घटना होने से बचाया था वही फिर होने जा रहा है दोबारा से। ये सत्संग सुन और कष्ट कटवा पति के ऊपर था संगत जी। मतलब बहुत दिनों से ऐसा चल रहा है कि कुछ अपने ही हैं जो चाह रहे हैं हमारे पति देव जी को रास्ते से हटाना प्रॉपर्टी के चक्कर को लेकर के। उस सत्संग में भी यही था कि प्रॉपर्टी को लेकर के तेरे पति से लोग तुझे अलग करना चाह रहे हैं, तेरे पति को मारना चाह रहे हैं। तो गुरुजी ने उस सत्संग में पहले भी ऐसे ही एक आंटी का सत्संग सुनाया था कि मतलब उनके बेचारे हस्बैंड चले गए दुनिया छोड़ कर के गुरुजी के शरण में। और आज कल रात में फिर गुरुजी इस तरीका का सत्संग सुनवाए आंटी का। उसमें था संगत जी युवा था। उन आंटी के साथ बता रहे थे कि मतलब उनके हस्बैंड का एक्सीडेंट ऐसे बुरे तरीके से हुआ कि बस तो गए उनके पति, लेकिन जो है जैसे होता ना संगत जी की बस इंसान एक पुतला की तरह बन के रह जाए, कहने के लिए कि उनका सुहाग है, मांग में सिंदूर टिका है, हाथों में चूड़ी है, हाँ सुहागन बनी बैठी हैं। लेकिन उनके पति सिर्फ मात्र कहने के लिए थे जिंदा। उनके सिर में कोई ऐसी एक्सीडेंट इस तरह से इतना बुरी तरीके से हुआ, उनके सिर की कोई नस थी जो बता रही थी कि सूख गई थी, काम नहीं कर रही थी। तो जो है मतलब किसी ने उनको बताया, गुरुजी बड़े मंदिर का मतलब चमत्कार, तो वो गई वहाँ लेकर के। जब वो तो उनका सत्संग थोड़ा सा लंबा था संगत जी, हम बस थोड़े में 60 में बता रहे हैं। वहाँ पे लेके गई गुरुजी के बड़े मंदिर, तो कहने लगी जब गए पहली बार ऐसा हुआ एक्सीडेंट के बाद कि जो सेवादार थे वहाँ पे वो सेवादारों के साथ काम कराने लगे, सेवा करने लगे, मतलब मंदिर का सेवादारों के साथ। और आंटी ने ऐसा वहाँ पे देखा पहली बार और ये चमत्कार देख करके वो बड़ी खुश हुई। बाद में फिर संगत जी गुरुजी के मतलब के आशीर्वाद से ही उनके जो है हस्बैंड अंकल घर पे जब आए तो कहने लगे वही हस्बैंड मतलब थोड़ा बहुत संगत जी उनका जितना मतलब ज़रूरत है इंसान की ज़िंदगी में उतना बहुत ज़्यादा मतलब फ़र्क आया कि थोड़ा बहुत काम पे ध्यान, घर पे ध्यान, और करने लगी मतलब उनके हस्बैंड पे फ़र्क आया बहुत ज़्यादा।
जैसे था उनकी नसें जो सूखी हुई थी वो मतलब ठीक हो गई। उनके हस्बैंड काफ़ी मतलब हद तक अच्छे हो गए। घर में जैसे घर के भी कहने लगी कि काम धाम थोड़ा मोड़ा देखना, और मतलब जहाँ तक याद है, सॉरी गुरुजी माफ़ करिएगा, पूरा सही से याद नहीं आ रहा है। तो शायद बता रही थी कि अ, मतलब घर के काम धाम जैसे, और मंत्र जाप भी शायद बता रही थी कि करने लगे, देखने लगे। और उनकी कोई शॉप थी किसी चीज़ की दुकान, तो कहने लगी उसके साथ साथ वो आंटी पहले उन्हीं में लगी रहती थी हमेशा, उनका दिमाग काम नहीं करता था। किसी के हस्बैंड के साथ ऐसा हो जाएगा तो कोई क्या कर पाएगा। तो बेचारी कहने लगी कि अब मैं घर के बच्चों को भी देख रही हूँ, अपनी शॉप भी मेरी चल रही है, ऐसी शॉप पे भी उनका काम जो रुका हुआ था वो चलने लगा। मतलब उनके गुरुजी के आशीर्वाद से बहुत ज़्यादा उनकी ज़िंदगी में फ़र्क हुआ, उनके हस्बैंड में काफ़ी हद तक सुधार आ गया। तो इस तरह से और उन्हीं आंटी ने अपने सत्संग में एक और भी सत्संग सुनवाया कि जो है उनके शायद जेठ बता रही थी कि उनकी सास मरने से पहले बताएं कि 2 घर है, एक तुम्हारा है, एक इसका है, कह के मतलब जिंदा थी तभी उनके साथ बताएंगे। तो दोनों भाई अपना अपना ले लेना। तो बताने लगे कि जब मेरी सास मर गई तो मेरे जेठ जी अपना कर्जा में इतना डूब गए, अपना घर बेच दिए। और जो कहने लगी मेरे हिस्से का घर था, वो कहने लगी कि मम्मी बोल के गई हैं माता जी इसमें हमारा भी हक है। तो कहने लगे नहीं, माता जी जब जिंदा थी तो कह रही थी 2 घर है, 2 एक आपका एक हमारा है, तो आप ऐसे कैसे कह रहे हैं ज़बरदस्ती। धोखेबाजी में मतलब उनके जेठ ने ज़बरदस्ती हक, झूठे में हक जताया, अपना तो कर्जे में डुबा दिए थे अपना घर। तो कहने लगे कि गुरुजी के मतलब गुरुजी के आशीर्वाद से, उन्हीं के सहारे उनके हस्बैंड मुकदमा भी बल्कि कहने लगी लड़े, और मुकदमा लड़ करके उनके हस्बैंड गुरुजी के आशीर्वाद से वो अपना घर अंत में लास्ट में उनका घर मिल गया उनको। उनका था, उन्हीं के हिस्से में उनका घर आ गया, उनको घर उनका मिल गया। उनके जेठ मुकदमा हार गए। तो कहने लगी इस तरह से आज गुरुजी हमारे लिए सब कुछ है, गुरुजी के आशीर्वाद से। मतलब कहने लगी जो हमारा घर हमको नहीं मिलता, हमारे जेठ धोखे से ले लेते, लेकिन हमारा घर में मुकदमा जितवा के गुरुजी हमारा घर हमें वापस दिलवाए, और हमारे जेठ जी हार गया। और कहने लगी कि एक जो पहले सत्संग सुनवाई थी कि हस्बैंड को, अपने हस्बैंड अंकल को लेकर के, को भी तो जो है माफ़ी चाहते हैं गुरुजी। ये सब पुराना सत्संग तो जो है हमें तभी जो है कर लेना चाहिए। संगत जी ऐसे होता है लापरवाही ना कि अभी करेंगे, और रोज़ ही अक्सर ऐसा ही होता है, उसके लिए माफ़ी भी चाहेंगे गुरुजी से। दूसरी बात है कि कल तो गुरुजी जो है माफ़ चाहेंगे, हमारे मन में क्या बात है हम जो है इस समय मतलब इसमें शेयर नहीं कर सकते, कुछ और भी रीज़न था। बेटे को लेकर के क्या कहना चाह रहे हैं गुरुजी आप जान रहे होंगे। तो हम छोड़ना नहीं चाह रहे थे अकेले कमरे में, क्योंकि संगत जी हस्बैंड एक शादी में जो है चले गए थे हमारे भतीजी। तो इस करके थोड़ा बच्चे कमरे में अकेले थे, डर रहे थे। रात में 11 साढ़े 11 बजे की बात है। तो इसीलिए फिर मतलब कमरे में बच्चों को अकेले छेड़ करके बड़ा वाला बेटा बोला मम्मा आप पूजा वाले किचन में पूजा रूम है। संगत जी बोला मत जाना मामा कमरे में से बाहर, मुझे डर लग रहा है, हम अकेले रहेंगे कमरे में। तो इस करके यहाँ न किचन में आ पाए, न मंत्र जाप कर पाए संगत जी। शायद गुरुजी की जो इच्छा होती है तो ही होता है, सब मिला के उनकी जो इच्छा वही होगा। उनकी चाहे बिना कुछ नहीं होने वाला है। अपना क्या है, अपनी सोच कुछ नहीं है, जो उनकी इच्छा होती है होता ही है। एट लास्ट वो होता है जो ईश्वर की इच्छा होती है, जो हमारे गुरुजी की इच्छा वही होगा। तो गुरुजी माफ़ी चाहते हैं, कुल मिला के हम जो है नहीं हो पाया शुक्राना सत्संग। उसी समय आपने इतना बड़ा संकट जो है टाला पतिदेव का, कि सत्संग सुनवा करके इतने बड़े कष्ट कटाए। दूसरा आपने जो घर से लेकर के, क्योंकि ये हमारे भी ससुराल में ये चल रहा है संगत जी, प्रॉपर्टी को लेकर के धोखा, हस्बैंड के ऊपर काली तंत्र क्रिया होकर मेरे खिलाफ भी किया जा रहा है। सारा धन जो भी दौलत घर बार है सब चाह रहे हैं, घर में ही है, कुछ हम नाम नहीं लेना चाहेंगे, घर परिवार में ही है। वो चाह रहे हैं कि सारा कुछ अपने ही ले लें धोखा से ही। इसीलिए बेटे के ऊपर भी हमला करें, लोग मारना चाह रहे हैं कि बेटा भी ना बचे, पति भी मर जाए, फिर अकेले क्या करेगी। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना, दिल से शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना है। धन्यवाद है गुरुजी, बेअंत शुक्राना, अरबों खरबों बार शुक्राना, जो आपने सत्संग सुनवा करके जो है एक्सीडेंट वाला जो है पतिदेव का इतना बड़ा संकट टाला गुरुजी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सच कहें हमारे पास सब नहीं है, सब नहीं है कि हम
आपकी इतनी बड़ी महिमा, इतनी बड़ी कृपा का हम शब्दों में बखान कर पाए, फिर भी अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी, अरबों खरबों बार शुक्राना रक्षा करने के लिए पतिदेव के, और जो घर के लिए सुनवाया आपने सत्संग कि जो है आंटी के जैसे जेठ घर धोखे से हड़पना चाह रहे थे, उसमें भी आपने उनकी जीत कराई। तो कहीं ना कहीं हमारे साथ भी संगत जी ऐसा चल रहा है या हो रहा होगा, गुरुजी से तो कुछ ही पानी, हमें तो नहीं कुछ मालूम। तो इस संबंधी से भी प्रॉपर्टी के चक्कर को भी कुछ लेकर के आपने ज़रूर कोई कष्ट कटवाया है, कोई ऐसा कुछ चल रहा है जो आपने कष्ट कटाया सत्संग सुनवा के, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, धन्यवाद है। अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी, अरबों खरबों बार शुक्राना शुक्राना गुरुजी। और संगत जी रोज ही पुत्र के लिए, बेटी के लिए, दोनों के लिए आ रहा है कि तेरी बेटी के ऊपर भी ब्लैक मैजिक किया गया है, तेरे बेटे के ऊपर बहुत भयंकर ब्लैक मैजिक किया हुआ है, और जो आत्मा तेरे घर में रह रही है वो तेरे बेटे के ऊपर या पति के ऊपर किसी को हावी होकर के एक को ले जाना चाह रही है अपने साथ हमेशा के लिए। तो गुरुजी मेरी चीज़ एक बात नहीं समझ में आ रहा है संगत जी, वैसे छोटा मुंह बड़ी बात, हमारी क्या औकात हम कुछ कहे सुने, लेकिन ये प्रार्थना है, हाथ जोड़ के विनती है गुरुजी आपसे, आपके आगे कौन सी शक्ति चलेगी। माता काली जी की कृपा है हम सभी के ऊपर, आपकी कृपा है, तो भला ये आत्मा क्या कर सकती है आपके रहते है। भला आपके सामने जो हमारे गुरुजी महाशिव हैं, सही संगत परिवार सब कोई जान रहा है महाशिव हैं, उन्हीं से सारा ब्रह्मांड चल रहा है, और कोई आंतरिक तांत्रिक कोई बुरी शक्ति, छोटी शक्ति, बड़ी शक्ति, जैसी भी जो भी हो, भला आपके सामने कौन टिक रहा है। आप ही से तो सब कुछ है, आप ही से सब कुछ उत्पन्न है, आप ही से शुरू है, आप ही से अंत होता है किसी चीज़ का। भला आपके सामने किसकी चलेगी। तो इस आत्मा को क्यों नहीं आप घर से निकाल, इतने सालों से चल रहा है समस्या, क्या मेरा इसका कोई कौन सा ऐसा नाता है, क्या ये अपना जो है खामियाजा जो पूरा करिए, जिसको पूरा नहीं, इतना दुख दर्द तकलीफ झेल रहे हैं, इसका चले तो न जाने अब तक। वो तो आपकी कृपा है कि परिवार मतलब छोटे मोटे दिक्कत परेशानी संगत जी आ रही है, ऐसा कोई बड़ा संकट नहीं है। गुरु जी के रहते क्या होने वाला है, जिसका हाथ उन्होंने पकड़ लिया हो, सभी लोग संगत जी जान रहे हैं कि कुछ नहीं होने वाला है। छोटी मोटी दिक्कतें परेशानी वो तो आम लाइफ में भी, ज़िंदगी में भी लोगों की चलती रहती है, जीवन है तो सुख दुख थोड़ा मोड़ा तो लगा ही रहेगा सबकी ज़िंदगी में। लेकिन ये आत्मा जब है कब तक, आखिर ऐसे कब तक चलेगा गुरुजी, आपके रहते भला कैसे ये घर में टिक रही है। भला बुरी आत्माओं का किसी के घर गृहस्थी में क्या काम है। ऐसी लो आत्माओं को जहाँ इसकी जगह वहाँ पहुँचाइए गुरुजी, नहीं तो इसको सदा के लिए मुक्ति प्रदान करिए, आप अपने चरणों में जगह दीजिए। सदा सदा के लिए क्यों ये परेशान कर रही है। ऐसे रोज ही आ रहा है संगत जी, कभी बेटे के लिए सत्संग सुनो, कभी बेटी के लिए। सच में संगत जी अब मन सच में उब जा रहा है, पति की अंत ही नहीं है कि कभी तो अंत ही तो होना है। कितना ये अपना खामियाजा पूरा करवाना चाह रही है, क्या चाह रही है ये। हम आपसे विनती कर रहे हैं, जो कुछ भी है कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता बिना आपके चाहे गुरुजी। मेन चीज़ है आप ही हमारे जैसे इस संसार में हर किसी के लिए होता है प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सारा समाज चलाने के लिए, और ये सारी सृष्टि, सारा संसार, सारे ब्रह्मांड के मालिक आप ही हैं। और हमें क्षमा करिए, जो भी हमसे पाप हुए हों, उस आत्मा के जरिए जो भी हमें वो चाह रहा है सजा देना, हमें हर भूत प्रेत इंसान, चाहे जीव जंतु, छोटा बड़ा कुछ भी हो, कोई भी जीव हो, हर चीज़ में आप ही का वास है। माफ़ करिए हमें, हमारे बच्चों को क्षमा कर दीजिए गुरुजी, हमारे पति देव को भी क्षमा करिए, माफ़ कर दीजिए गुरुजी। जो भी गलती हुई है हम आपसे माफ़ी मांगना चाह रहे हैं, हमें नतमस्तक होकर आपके चरणों में क्षमा मांग रहे हैं, हमें क्षमा कर दीजिए। जो कुछ भी हमसे गलती हुई, जाने अनजाने में या जानबूझकर ना समझी में मूर्खताई हमने करी हो, कोई गलती कोई पाप छोटा बड़ा जैसा भी हो, हम माफ़ी मांग रहे हैं। और उस आत्मा से भी हम क्षमा मांग रहे हैं, हर आत्मा में ही आपका वास है गुरुजी, इससे छुटकारा दिलाइए। आप चाहेंगे तो चाहे जैसे छुटकारा होगा। पता नहीं कौन सी तांत्रिक आप भेज देंगे, पता नहीं कौन सा इंसान ऐसा आ जाएगा, टकरा जाएगा कि अच्छा आसानी से आप इसको हमारे घर से निकाल जाएंगे। हम कुछ नहीं जानते, कोई टोना टोटका करने की ज़रूरत नहीं, किसी लाइन में हमें फंसने की ज़रूरत नहीं कि ये कर लो वो कर लो इससे चला जाएगा, कुछ नहीं होगा। आप चाहेंगे तो 1 सेकंड में मसला हल हो जाएगा। बस सिर्फ आपकी एक रहमो नज़र की, बस खाली एक कृपा की मतलब है नज़र होनी चाहिए, बस एक नज़र डालनी चाहिए, आपके रहमों की नज़र पड़ जाए तो ये आत्मा पता जाने कहाँ जाएगी। वैसे मेरी प्रार्थना, ये जो भी है भटक रहा, आप अपने चरणों में मुक्ति दीजिए, इसको मुक्ति प्रदान करिए, आपके चरणों में जगह दे दीजिए। हम यही विनती करेंगे इस आत्मा के लिए, चाहिए हमारे लिए कितना भी बुरा सोचना, या आप कहते हैं कि तेरे परिवार को लेना चाह रही है, एक को ले जाना चाह रही है, इसको आप अपने चरणों में मुक्ति प्रदान करिए, जगह दे करके जगह दीजिए गुरुजी, जगह दीजिए, मुक्ति प्रदान करिए, इसको मुक्ति प्रदान करिए। विनती कर रहे हैं हम, छुटकारा दिलाइए। हम लोगों को बहुत हो गया गुरुजी, कब तक ऐसे चलेगा। कभी बेटी के लिए सुन लो, कभी बेटा के लिए सुन लो, ज़िंदगी जैसे संगत जी सच में एक फिल्म और मूवी बन के रह गई है।
आदमी और ज़िंदगी में पूजा पाठ भक्ति सेवा अच्छे मार्ग में आगे बढ़े। बस जैसे ज़िंदगी एकदम रुक सी गई है, आगे बढ़ने ही नहीं दे रही है। तो कोई आत्मा अगर किसी मनुष्य परिवार के बीच में रहेगी तो उस घर का क्या होगा? अंत ही तो हर हाल में करना चाहेगी, बुरा ही होगा, उस परिवार का अच्छा कहाँ होने वाला है। बस कुल मिला के यही है कि गुरुजी अपने आप से जोड़े हैं तो ये कुछ बिगाड़ नहीं पा रही है, पर आगे भी नहीं बढ़ने दे रही, ये भी तो सही है, आगे भी नहीं बढ़ने दे रही है, सब कुछ रोक राक के बैठी है। विनती है लास्ट में, गुरुजी इससे छुटकारा दिलाइए हम लोगों को। जो भी गलती टूटी हुई है हम आपसे भी क्षमा चाह रहे हैं, फिर से कह रहे हैं, इस आत्मा से भी क्षमा मांग रहे हैं। यहीं कहीं होगी मेरे बगल में, क्योंकि ये आप ही कहते हैं कि हमेशा जो है सबसे ज़्यादा वो उसका असर तेरे ऊपर है, तो उससे भी हम क्षमा मांग रहे हैं। माफ़ करिए गुरुजी, इससे छुटकारा दिलाइए। बाकी जो है पति के लिए भी जो है, जो भी रोज़ अक्सर ही आ रहा है अभी जो है संगत जी, आज भी ऐसे कई मतलब सुने तो नहीं है, लेकिन हम कहे बाद में सुन लेंगे कि मैं अंतिम ऐसे कुछ था, सावधान कर रहा हूँ, तेरे और तेरे पति के ऊपर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। तो जो भी हो गुरुजी रक्षा करिए। हालांकि आप तक आपके आशीर्वाद से, आपके रहते भला हमारा एक रोआ भी नहीं कोई उखाड़ पाया है, कुछ नहीं बिगाड़ पाया है, लेकिन आगे भी तो नहीं बढ़ पा रहा है गुरुजी, आगे भी तो नहीं बढ़ पा रहे हैं। जो भी सब काम है रुके ठप हुए पड़े हैं, तो दया करिए, कृपा करिए गुरुजी। बाकी जो है सत्संग शेयर करने में कोई भूल चूक हुई हो माफ़ करिएगा गुरुजी। रोज़ सत्संग जी इतने सारी ब्लेसिंग मिलती है, इतने सारे सत्संग गुरुजी के छोटे बड़े होते हैं, पर भूल जाता है सत्संग शेयर करते, याद ही नहीं आता है। जो है बाकी सारे संगत परिवार को भी खूब सारी खुशहाली दीजिए। सबके घर में कोई भी नकारात्मक ऊर्जा हो उसको नष्ट करिएगा। खासतौर पे हम उनके लिए कह रहे हैं जो आपके सच्चे और अच्छे भक्त हैं, जिन पे आपकी कृपा बरस रही है, उन्हीं के लिए विनती है हमारी गुरुजी। ऐसे जो है तुच्छ जबान से अपने उनके लिए प्रार्थना है, आपके चरणों में हमारी, आपके जो प्यारी संगत है, जो भी आपके भक्त हैं, उन पे सदा आपकी कृपा दया दृष्टि बनी रहे, उनके परिवार पे बनी रहे। जो भी रोग से दुख से पीड़ित हों उनको भी जो हेल्थ ब्लेस करिए, हमें भी हेल्थ ब्लेस करिए। हमारा पूरा परिवार वैसे ग्रहित ही चल रहा है बीमारी से, किसी को कुछ, हम सबको भी हेल्थ ब्लेस करिए गुरुजी। बाकी कोई भूल चूक हुए सत्संग करने में क्षमा करिएगा गुरुजी। सत्संगत जी आप भी क्षमा कर दीजिएगा, क्योंकि हमें सत्संग शेयर करने सही से आता नहीं है, हमें उतना अच्छे से नहीं आता है। बस सोचते हैं चलो जैसे भी आ रहा है, जिस भी तरह कर ही दे रहे हैं, तो माफ़ करिएगा गुरुजी, फिर से क्षमा मांग रहे हैं। और इसी के साथ आगे सत्संग की तैयारी करेंगे। नानक नाम चढ़ती कला तेरे बहाने सरबत का भला। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सा, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सा। जय गुरु जी, जय संगत जी, आई लव यू हमारे प्यारे गुरु जी।